जब आपने काम किया तो इतना एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत है? विकास हुआ, स्कूल अच्छे बने, कोई दो राय नहीं, डिस्पेंसरी अच्छी हुई, अच्छा बात है। 1 रुपए में थाली खिला रहे हैं सबको। एक तो हमारे टैक्स के पैसे से वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। अब की बार जो चुनाव होंगे विधानसभा के, मनीष सिसोदिया 101% चुनाव हार जाएंगे इस सीट से। लैंडफिल्स को लेके आप मुद्दा बना रहे हो कि कूड़े का पहाड़ बनाना चाह रहे हैं। और पानी ही बेस्ट है, पर बाकी जो समय पर हम बीजेपी की जो नीतियां उनको पसंद नहीं करते। दरअसल मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी झूठ की राजनीति करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानपानी। आप सभी को मालूम है दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो गए हैं, उसका रिजल्ट आ गया है और आप पार्टी जो है बाजी मार गई है, भारी मतों से एमसीडी चुनाव जीत गई है। लेकिन इसके बाद उनकी जीत के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से एक है जहां आप पार्टी कई बड़े बड़े दावे कर रही थी, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कई बड़े बड़े दावे किए, साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कई वादे किए, जिसमें से हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया के वादों की। बता दें कि उन्होंने कहा था कि हम कई सीटें जीतेंगे, कई सीटें उन्होंने जीती, लेकिन सबसे अहम सवाल जहां से वो ऑलरेडी जीती हुई थी, जहां पे जो कि मनीष सिसोदिया का इलाका माना जाता है पटपड़गंज, इसके अंदर 4 वार्ड आते हैं, जिसमें से 3 वार्ड में बीजेपी आई है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। और वो आपका इलाका होते हुए भी उसमें 3 वार्डों से जो है बीजेपी जीत गई है और सिर्फ 1 से 4 वार्डों में सिर्फ 1 में आप जीती है। तो आप इससे क्या समझते हैं? इन सब चीज़ों को लेकर आज हम आ गए हैं दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में, यहाँ पर लोगों की राय जानने के लिए कि क्या वो आप पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जहाँ से ऑलरेडी आप थी वो वहीं से हार गए हैं। तो इन सब सवालों के लिए जानने के लिए आज हम आ गए हैं यहाँ पर। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय। क्या बताना चाहेंगे कि ये आपके विधानसभा होते हुए भी मनीष सिसोदिया का ये इलाका है पटपड़गंज, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से बीजेपी जीत गई है, तो क्या आप पार्टी का यहाँ पे कुछ कमी रही है लोगों के बीच सुविधा देने में? यहाँ पर पूरी कमी रही है आम आदमी की ना। मनीष सिसोदिया जी जो हमारे यहाँ के दूसरे नंबर के नेता हैं पूरी दिल्ली के, उप मुख्यमंत्री, और यहाँ से हमारे प्रेजेंट में एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं। तो यहाँ पर जब चुनावी रैली चल रही थी, जब एक आध बार तो दिखना हुआ था मनीष सिसोदिया जी का, लेकिन उसके बाद ना यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। ये मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, आप जहाँ पर बात कर रहे हैं मुझसे, ये मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा है, ये पटपड़गंज है, वाल्मीकि मोहल्ला है। यहाँ पर आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और इसी को लेकर, विकास कार्य को लेकर ही यहाँ की जनता ने मनीष सिसोदिया जी को चुन के लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ नहीं। इस वजह से निगम पार्षद में हमने बीजेपी को मौका दिया, जो कि रेणु चौधरी जी यहाँ पे बहुमत से आई हैं, और उनको मौका देकर जनता ने पूरा समर्थन किया है कि यहाँ पर विकास कार्य हो सके, ठीक है। और हमारी जाति के, वाल्मीकि समाज के लोग भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरे छोटा भाई भी लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो कि इन चीज़ों से दूर भागते हैं। नहीं, इन चीज़ों का हम बोलना अच्छा समझते नहीं है। वैसे ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तो क्या रीज़न रहा होगा कि यहाँ पे जो लोगों को सुविधा नहीं दी है, यहाँ पर लोगों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए हैं, ये सब रीज़न है उनके हाथ में? नहीं, प्रचार प्रसार तो पूरा रहा है, सिर्फ टीवी में एडवर्टीजमेंट पूरी रही है, लेकिन जो मेन होता है ना कि फ्रंट में आके काम करना, वो नहीं हुआ। चाहे आप कोरोना काल ले लो, कोरोना काल में भी यहाँ पर एक बार भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे घरों में जाके राशन बांट रहे थे। उनको क्या नाम है, हम यही इसी मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, इस मोहल्ले से करीब मुफ्त में 1000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, मुफ्त में, बीजेपी की ओर से आप बात कर रहे बीजेपी की ओर से। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जो अब बीजेपी को आपने सपोर्ट किया है, तो क्या लगता है क्या बीजेपी कार्य करेगी आप लोगों के लिए? बिल्कुल कर रही और कर भी रही है, जहाँ तक है। अब हमारे यहाँ के सांसद हैं गौतम गंभीर जी, वो पूरी तरीके से बहुत काम कर रहे हैं, 1 रुपए में थाली खिला रहे हैं सबको। तो ये कार्य नहीं है, ये बीजेपी का कार्य है। लैंडफिल्स को लेके आप मुद्दा बना रहे हो कि कूड़े का पहाड़ बनाना चाह रहे हैं, तो लैंडफिल्स कितना कम हो गया, 50 फीट नीचे हो गया, आप जाके देखिए। और क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि आप बहुत बड़े दावे कर रही थी कि हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन वो जीत भी गए हैं, लेकिन जितने उन्होंने दावे किए थे उस हिसाब से उनकी सीटें नहीं आई है, और सबसे अहम उनका मनीष सिसोदिया का जो खुद का इलाका है वो यहाँ से हार गए हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी झूठ की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ उनको झूठ बोलना आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करा है उन्होंने, ना हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में करा है, ना पूरी दिल्ली में करा है। खाली
प्रचार प्रसार के अलावा। आप पार्टी एमसीडी चुनाव से जीती तो जरूर है, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जो मनीष सिसोदिया का जो इलाका था उसमें से खुद आप पार्टी जो है हार गई है और वहाँ पे कमल खिल गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके जिम्मेदार है मनीष सिसोदिया जी। वो क्षेत्र के अंदर दौरा नहीं करते, वो ना जनता के बीच में वो आते हैं। मैं खुद आम आदमी को वोट दिया है और मैं आम आदमी पक्का वोटर हूँ, लेकिन हम दुखी हैं इस बात से लेकर। दूसरी बात यह है कि अब की बार जो चुनाव होंगे विधानसभा के, मनीष सिसोदिया 101% चुनाव हार जाएंगे इस सीट से। ये कंडीशन इस तरह की होगी मनीष जी की। मनीष जी को बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरी विधानसभा की सीट है, मुझे क्षेत्र पर काम करना है, इस सीट के ऊपर रहना है। उन्हें कोई चिंता नहीं। या तो ये लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, या तो ये कंडीशन हो सकती है उनकी। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मनीष जी भूल गए कि पटलगंज को विधानसभा है, उनको कोई चिंता नहीं है यहाँ की। चिंता होती तो सीट नहीं हारते, कोई भी सीट उनकी सीट सारी जीत गई, सारी बीजेपी जीत गई। क्यों जीत गई बीजेपी? उसके पीछे भी एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू है कि जहाँ भी आज आम आदमी पार्टी हारी है उसमें बीएसपी का बहुत बड़ा रोल है। बीएसपी की अब यहाँ पे जो उम्मीदवार थी 500-700 वोट उन्होंने काटी हैं। जो 500-700 वोटर काटी थी वो वोट वो आम आदमी पड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने सेटलमेंट नहीं किया बीएसपी के साथ। बिना बीएसपी के सेटलमेंट के दिल्ली के आगे जो चुनाव होंगे वो नुकसानदायक होंगे आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरी बात, इस बार तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने रैली भी नहीं की, कोई प्रोग्राम भी नहीं किया दिल्ली के अंदर, ना कोई राष्ट्रीय नेता आया दिल्ली के अंदर। सब बाहर थे, दिल्ली से बाहर थे। अगर दिल्ली में आते तो बहुत नुकसान और होता है इनको। ये धन्यवाद करना चाहिए राहुल गांधी का, धन्यवाद कांग्रेस का करना चाहिए। मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, मैं फिजिकली मैं सपोर्ट करता हूँ आम आदमी पार्टी को, लेकिन मैं कांग्रेस से धन्यवाद कर रहा हूँ कि इनके ना आने से ये सीटें बच गई जो आ रही थी। आपने कहा कि मतलब हम परेशान हैं आप पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आप पार्टी को वोट दी। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बीजेपी का जो दोहरी नीति है ना, मैं उसके खिलाफ हैं। हम बीजेपी की जो नीतियाँ उनके पसंद नहीं करते, इनके प्रवक्ताओं को पसंद नहीं करते। मतलब ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये चंद लोगों के लिए काम करती है, ये देश के लिए काम नहीं करती, इसलिए हम बीजेपी को पसंद नहीं करते हम। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। पटपड़गंज जो है ये आपका एक विधानसभा गढ़ माना जाता है, या आप भी जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो यहाँ से हार गए, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी कहा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से वो दावे कर रहे थे, तो क्या वो उनका ओवर कॉन्फिडेंट था? शायद यही था उनका दिमाग में जो थी गलतफहमियां थी, जिसके कारण वो हारे। पहली बात तो उन्होंने कोई भी प्रोग्राम नहीं किए। विकास हुआ, स्कूल अच्छे बने, कोई दो राय नहीं, डिस्पेंसरी अच्छी हुई, ये अच्छा बात है, सब काम अच्छे हुए। लेकिन इनको जनता को ज़रूरत है, जनता के बीच में इनको कि हमारे नेता हमारे बीच में आए, हमारी सुने। कुछ ना कुछ समस्या जनता की रहती हैं जो अपने नेता से कहना चाहते हैं। नेता नहीं होता, उनका लिए अपना होता है, अपना सीनियर है, उसके लिए वो बात करना चाहते हैं, लेकिन आते ही नहीं है। मनीष जी से कितने दौरे किए उन्होंने, आज तक जैसा चुनाव जीते हैं, दूसरा चुनाव जीता इन्होंने। ये विधानसभा के कितने आए मीटिंग, एक भी नहीं आ रहे हो, आ ही नहीं रहे हो। ये खंबे लग गए हैं, गेट नहीं लग रहे, रुक गए। जब तक हम डोर टू डोर लोगों पे नहीं जाएंगे, डोर टू डोर लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे। अभी तो ये निगम हारे हैं पटपड़गंज का, अगली बार विधानसभा भी हारेंगे। और एक बात और दादू, मैं माननीय केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि अब अहंकार छोड़ दे। अब उनको 30 मोर्चे के साथ काम करना पड़ेगा, सिंगल नहीं लड़ सकते वो। उन्होंने गुजरात में नुकसान कर दिया, गुजरात में बीजेपी को जितवा दिया उन्होंने। वो बीजेपी के खिलाफ, मेरे हिसाब से जब मैं राजनीति को देखता हूँ तो बीजेपी के पक्ष में लगता है मेरे को। तो केजरीवाल जी हुए, चाहे ओवैसी साहब हुए, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के काम, ये देश के लिए काम ही नहीं करते। न कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। अरे आप कांग्रेस के खिलाफ बात करो, लेकिन नेतृत्व में काम करो ना। आप क्या कर रहे हो आप? लेकिन केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ भी हमेशा रहते हैं। अब वो रहते हैं, कैसे रहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा कि ये किसके खिलाफ रहते हैं, किसके खिलाफ नहीं है। आज तक मैं ये नहीं समझ रहा कि कांग्रेस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। राष्ट्रीय पार्टी की पहचान बनने जा रहे थे केजरीवाल, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? गुजरात के अंदर देखो क्या किया, हिमाचल में क्या हुआ इनका, और आपका उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ इनका। अकेले लड़े थे, हम अकेले दम पे लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम मुख्यमंत्री लाएंगे, अपना मुख्यमंत्री लाएंगे। हम बताइए कितने मुख्यमंत्री लाए? अंकल जी क्या कहेंगे, ये जो है इलाका ये आप पार्टी के अंडर आता है, लेकिन आप पार्टी के होते हुए भी एमसीडी चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीती है, तो क्या आप पार्टी जो है यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से यहाँ पर बीजेपी बाजी मार गई है? बाजी मार के जीत गई बीजेपी, तो काम करती तभी तो जीती है। बीजेपी ने काम किया तभी तो जीता, लेकिन फिर भी उनके ज़माने में भी कॉर्पोरेशन वाले नहीं आते थे, झाड़ू वाले बीजेपी के राज में भी नहीं आते थे। आपके राज में उनका सब पहले भी राज था, अब फिर राज उन्हीं का ही है। और मेरे ख्याल से अब भी आना मुश्किल हो जाएंगे झाड़ू वाले यहाँ,
क्या स्थिति बनी हुई है इस इलाके की? यहाँ पे जो है ना कॉर्पोरेशन वालों की दहशत है यहाँ पर। जो झाड़ू लगाती हैं औरतें, वो दरोगा पुरोगा सब मिले हुए होते हैं उनसे, तो वो नेता भी उनके साथ ही मिल जाते हैं कि वो आते नहीं यहाँ पर झाड़ू लगाने। और यहाँ पे काम के लिए नहीं आता है। अगर किसी ने शिकायत कर दी ना तो वो औरत यहाँ लड़ने आ जाती है, माँ बहन को लेकर जाएगी, किसी के बच्चे मर गए, ये मर गए, वो मर गए, किसी ने मेरी शिकायत करी है, तो इसलिए शिकायत कोई करता ही नहीं डर के हमारा। कॉरपोरेशन पार्टी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। क्या आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप खुद अपने घर के आगे झाड़ू लगा रहे हैं, तो मंदिर के सामने रोज लगाता हूँ मैं झाड़ू। मेरी लड़की लगाती है, मैं लगाता हूँ। मैं तो पूरे में लगाता था, लेकिन अब मेरे पास झाड़ू नहीं है। पर तो आप खुद से ही करते हैं, कोई यहाँ करने नहीं आता? नहीं आता नहीं मेरे। पूरे गली के क्या हालात है, क्या सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है? साफ सफाई की क्या, जैसे आपने कॉर्पोरेशन का बताया, पानी बिजली का आप बता दीजिए। पानी बिजली का तो सही है, बिजली और पानी का तो सही है यहाँ पर। अच्छा, बिजली और पानी ही बेस्ट है यहाँ पर, बाकी जो सफाई पावा कुछ नहीं है सफाई। साफ सफाई कुछ नहीं। तो आपने यहाँ से किसको जिताया इस बार? एमसीडी में किसको वोट दिया? फिर भी बीजेपी जीती। आपने बीजेपी को वोट? के हैं ना, चक्कर से है ना। अच्छा, आप बीजेपी के हैं। आरएसएस के बीजेपी के हैं, तो हम तो उन्हें जिताएंगे ना। हमारा समस्या ये है भाई, तो हमारे बीजेपी जीत गई है तो इस बार यहाँ से कार्य होंगे। करेंगे। अब फिर लड़ेंगे उनसे भाई। हमने तो तुमको ही वोट दिया, हम तुम्हारे हुआ क्या नाम है, मेंबर हैं आरएसएस के भैया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम तो उन्हें जिताएंगे ना। हम क्यों जिताएंगे आपको? पटपड़गंज इलाका, ये विधानसभा आम आदमी पार्टी की है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कमल खिला है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह रही कि आप पार्टी होते हुए भी यहाँ पर जो है बीजेपी जो है बाजी मार गई? मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से गौतम गंभीर जी जो हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। हर जगह पे हर चीज़ जो भी होता है, आपने देखा होगा 1 रुपए की रसोई में उनको खाना खिलाते हैं गरीबों को। सबसे अच्छा उनका व्यू पॉइंट यही रहा है, ठीक है। जहाँ तक बात है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की, वो सिर्फ 2 जगह काम करते हैं, 10 जगह दिखाते हैं कि हमने 2 जगह काम किया है। जितना वो प्रमोशन पे खर्च करते हैं, यदि जनता के पैसों का वेस्ट ना करके यदि जनता के लिए काम करे, वो बेटर रहेगा। तो ये चुनाव जो है ना, उसी का नतीजा है कि जो भी इस दिल्ली में जो भी रिजल्ट आया है, वो बीजेपी के ज़्यादा मिला है और आम आदमी को कम मिला है। जी, कहीं ना कहीं मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से खुद का इलाका होते हुए भी आप यहाँ से हार गई है, तो क्या आप यहाँ पर यहाँ के लोगों को वो सुविधा नहीं दे पा रही थी जो कि यहाँ की जो जनता है उनको बीजेपी को चुनना पड़ा? बिल्कुल सही बात। आप यहाँ से रोड पे जाएंगे तो देखेंगे कितना अभी यहाँ से कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ वो क्या करता है, जहाँ तक बात है स्कूल वगैरह, कोई भी चुनाव ले ले, 4 जगह इन्होंने अस्पताल बनवाते हैं, 10 जगह प्रमोशन करते हैं, ठीक है। 2 जगह इन्होंने क्या किया, स्कूल बनवा दिया, उसी को लेके हर जगह एक ही टॉपिक है उनके पास, मैंने स्कूल बनवा दिया, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, और इनके पास कोई टॉपिक नहीं है कि हाँ काम कैसे होगा। दिल्ली के पैसों का जितना वो एडवर्टाइजिंग, मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ, आप मेट्रो से लेके हर जगह जहाँ भी जाओगे ना, यही मिलेगा आपको, ओनली बीजेपी के केजरीवाल दिख रहा है। हमें जब आपने काम किया तो इतना एडवर्टाइजिंग की क्या ज़रूरत है? वो तो अपने आप दिखना चाहिए हमारे जनता को, जो भी दिख रहा है। तो मेरा यही, आप जैसे कि आपने कहा कि आप जो है यहाँ के जो प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, एडवर्टाइजमेंट में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने जो आम जनता की जो अहम परेशानियां हैं उनको नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने देखा कि हाँ हमारा जो, एक तो हमारे टैक्स के पैसे से वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे सुविधा के ऊपर खर्च करना चाहिए, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। कितना जो गरीब है यहाँ पे गरीब होते जा रहा है, जो अमीर है, हर चीज़ में टैक्सेशन बढ़ा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा शराब नीति में उनका क्या था, अभी भी उनका मंत्री घोटाले में फंसा हुआ है, फिर भी बोलते हैं कि नहीं मेरा मंत्री। भाई जब तुम्हारा मंत्री भ्रष्ट नहीं है तो तुम्हारा मंत्री जेल में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है उनके लिए, हर जगह वो लिख देंगे भविष्यवाणी कि हाँ गुजरात में मेरी सरकार बन रही है, वहाँ पे मेरी सरकार बन रही है। ऐसे नहीं होता ना। तो जिस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी पर जो है अपना भरोसा जताया है और यहाँ से बीजेपी को जिताया है, तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी वो काम कर पाएगी जो कि अभी आप यहाँ पर नहीं कर पाई? मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी पार्टी से कि वो भी अच्छा काम करे। जैसे यहाँ पे जिस तरह से जीत के गई यहाँ से, यदि वो यहाँ से अच्छा काम करके जाएंगे, मे भी नेक्स्ट चुनाव में और जगह भी अच्छा जीतेंगे। 15 साल से बीजेपी भी राज किया, मे भी बीजेपी में भी कुछ कमियां रही होगी, इसी वजह से और जगह हारी है। ऐसा नहीं है कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। अब इनको 5 साल मौका दिया है जनता ने, अब ये क्या काम करते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने
आपने देख ही लिया और सुन भी लिया कि पटपड़गंज इलाके में अभी हम मौजूद थे, जो कि दिल्ली में स्थित है। और आपने देखा कि हमने आपको ये भी बताया कि ये जो इलाका है ये आप पार्टी के अंडर आता है और यहाँ के जो यहाँ का जो जिम्मा उठाते हैं और देख रेख करते हैं वो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थी। उनका ये इलाका था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से बीजेपी जीत गई। इस मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करने के लिए आए थे लोगों के बीच। तो आपने खुद सुन लिया कि जो लोगों की राय है वो बहुत ही अलग तरीके की हमें यहाँ पर सुनने को मिली। लोग जो है आपसे नाखुश हैं और वो इसीलिए उन्होंने बीजेपी को यहाँ से मौका दिया है, क्योंकि आप पार्टी जो है यहाँ के लोगों को कुछ खास सुविधा नहीं दे पाई और यहाँ के लोगों की जो आम समस्याएं हैं वो हल करने में पीछे रही। इसीलिए यहाँ की जो जनता है उन्होंने बीजेपी को ये मौका दिया है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इन लोगों की उन समस्याओं को हल कर पाएगी जो आप नहीं कर पाई। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।